नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। और सबसे पहले तो मेरी जितनी भी बहनें मुझे देख रही हैं, सुन रही हैं, आप सभी लोगों को आपके छोटे भाई शुभम गिरी का जो प्रणाम है स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें। हम तो आपके लिए प्रार्थना माँ सरस्वती से हमेशा करते ही हैं कि आपको आपका कल्याण करे। मेरी बहनों, आज जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो शुरुआत है वो यूपी ट्रिपल एससी आयोग में हो चुकी है। और आज पूरे दिन का क्या हुआ, क्या कैसे हुआ, पूरे दिन का रिव्यू क्या है, ये पूरा का पूरा हम आपके समक्ष सारी जानकारी लेकर के आए हैं। तो सोशियोलॉजी और होम साइंस का क्या मैटर है, क्या सोशियोलॉजी 2 साल वाली बहनें ली जाएंगी, या होम साइंस में जिन्होंने बीएससी कर रखा है उनके साथ क्या हुआ, और ये सारी जो चीज़ें आज हुई हैं उन सभी के बारे में आपको पूरी जानकारी मेरी बहनों में देने वाला हूं। मगर मेरी बहनों, आगे बढ़ने से पहले और पूरी वीडियो पर जाने से पहले मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि हे माँ सरस्वती इन सभी बहनों का कल्याण करें। मेरी जितनी भी बहनें हमारे चैनल के साथ जुड़ी हुई हैं, जो देख रही हैं, इस वक्त सुन रही हैं, इन सभी का जो चयन है वो मुख्य सेविका में अवश्य कराएं। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी और एक बहन के सफल होने पर एक भाई को ही सबसे ज़्यादा खुशी होती है। तो मेरी बहनों, अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़ी हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने भाई को सपोर्ट भी करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मुख्य सेविका से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो सारी के सारी आपको मिलती रहे। तो चलिए मेरी बहनों, हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर और आज के दिन का पूरा डिस्कशन हम शुरू करते हैं। मेरी बहनों, आप सभी लोग जानती हैं कि आज जो डेट है वो 17 दिसंबर है और आज से जो मुख्य सेविका है उसकी डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो शुरू हुआ है। तो आज पहले दिन बहुत सारी जो चीज़ें थी, जो डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं और मेरी बहुत सारी बहनें जो है वो टेंशन में भी आ चुकी हैं। मगर टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन में आने का प्रमुख कारण है वो है सोशियोलॉजी, जिन्होंने 2 साल पढ़ी है और जिन्होंने होम साइंस से बीएससी कर रखा है, उनके मन में भी टेंशन है कि हमको लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो मेरी बहनों, सबसे पहले मैं बताऊं, आज दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई। सभी बहनें जो थीं वो आयोग पहुंची और वहां पर एक लिस्ट भी लगी हुई थी। आपको मैं वो लिस्ट भी दिखा देता हूं। ये आप लिस्ट देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, ये जब भी आपका डीवी होगा आपको ये लिस्ट वहाँ पर चिपकी हुई मिल जाएगी। मुख्य सेविका परीक्षा 2021-05, डेट है 17 दिसंबर 2024 और यहाँ पर एक तरफ आपको रोल नंबर मिल जाएंगे, मीटिंग का समय मिलेगा, टेबल आपकी किस टेबल पे है वो आपको, और उसी टेबल पर ABCD वहाँ पर टेबल्स लगी हुई हैं। फ्लोर तो भाई 3rd फ्लोर होता ही है, लगभग सभी लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो 3rd फ्लोर पे ही रहता है। मेरा भी यहीं पर हुआ था। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। मेरी बहनों, आज सभी लोगों का जो डीवी स्टार्ट हुआ बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट हुआ और बड़ा ही जो माहौल था, बड़ा ही दोस्ताना माहौल था। हाँ, कुछ जो हमारी नई बहनें थीं थोड़ा सा कम एज वाली, थोड़ा सा घबराई हुई लग रही थी, परेशान लग रही थी, मगर सबके मन में जो टेंशन थी और जो सवाल था वो यही था कि जो सोशियोलॉजी है क्या 2 साल वाले लिए जाएंगे या नहीं। तो आज दोस्तों जो सारी तस्वीर है वो साफ हो चुकी है। देखिए, आज अंडरटेकिंग भरवाया गया है। अब अंडरटेकिंग जो भरवाया गया है वो किन लोगों से भरवाया गया है ये समझ लीजिए। देखिए, जिन बहनों के पास 2 साल सोशियोलॉजी है, ध्यान से सुन लीजिए, वे और जिन्होंने बीएससी होम साइंस से कर रखी है उन सभी बहनों से अंडरटेकिंग लिया गया है। अब आप मेरी बहनें सोच रही होंगी कि अंडरटेकिंग क्या है और अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है। ये इस टाइप का कुछ आपको एक अंडरटेकिंग मिलेगा कि मेरे द्वारा प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित अनिवार्य अर्हता के सापेक्ष बीए स्नातक के विषय उपाधि प्रस्तुत की गई है। कृपया मेरा अभिलेख परीक्षण औपबंधिक रूप से कराने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में माननीय आयोग का जो भी निर्णय होगा मुझे मान्य हो। अब इसको देख करके मेरी बहुत सारी जो बहनें हैं वो टेंशन में आ गई होंगी। देखिए मेरी बहनों, मैं बता दूं, ये एक सामान्य प्रक्रिया है, ये कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है, मैं बता दूं। और आयोग ने अपने विज्ञापन में कहीं भी क्लियर नहीं किया था कि हम जिन्होंने 2 साल पढ़ा है या बीएससी होम साइंस के ऊपर भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। तो जिसको लेकर के जो स्थिति है
वो साफ नहीं थी, क्लियर नहीं थी, जिसके कारण ये दोस्तों जो अंडरटेकिंग है वो ली गई है। और इससे पहले भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अंडरटेकिंग ली गई है, मगर ये अंडरटेकिंग लेने का मतलब बिल्कुल ही नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये जितने भी हैं, चाहे सोशियोलॉजी 2 साल वाली हमारी बहनें हों, चाहे होम साइंस बीएससी हों, आप सभी का जो चयन होगा वो 100% होगा। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आयोग अपनी सेफ्टी के लिए, अपने आप को थोड़ा सा सेव रखने के लिए इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं वो करता है, और एक सामान्य सी प्रक्रिया है, मैंने बताया ये कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। इसके पहले भी कई सारे ऐसे एग्जाम्स हुए हैं जिसमें अंडरटेकिंग लिया गया है, जिसमें स्वीकार करता है अभ्यर्थी कि हम जो भी आयोग का निर्णय होगा वो मान्य होगा, है ना। तो जितनी भी, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, जितनी भी मेरी बहनें हैं जिनके पास सोशियोलॉजी 2 साल है या होम साइंस बीएससी कर रखी हैं, आप सभी का जो चयन होगा 100% होगा। कोई किसी प्रकार की परेशान होने वाली जो बात है वो नहीं है। अब दूसरा सवाल ये बनता है प्रेजेंट कैसी है। तो प्रेजेंट दोस्तों 80% से ज़्यादा प्रेजेंट आपको देखने को मिल रही है। जो प्रेजेंट है वो 80% से ज़्यादा, यानी ठीक ठाक संख्या में हमारी बहनें जा रही हैं, और ये प्रेजेंट आपको 80 से 90% के मध्य देखने को मिल सकती है। पूरा डेटा तो अभी नहीं मिल पाया है, और वो जब जब होता चला जाएगा, डेटा हमें ऑफिशियली मिलता चला जाएगा, हम आपको उससे अवगत भी कराते चले जाएंगे। ठीक है, तो बस एक जो मेन कन्फ्यूजन यही चल रही थी कि सोशियोलॉजी 2 साल और होम साइंस बीएससी, तो उसको लेकर के जो भी आज घटनाएं हुई हैं मैंने पूरा का पूरा आपको समझा दिया है, और कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप आराम से जाइए, अपना अंडरटेकिंग भर दीजिए, उसमें जो कुछ भी जानकारी मांगे बीए बीएससी अपना हस्ताक्षर कर दीजिए, और आराम से डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करके घर चले आइए, और वेट करिए कि जो फाइनल मेरिट है वो कितनी जाएगी। और जितनी भी मेरी बहनों का हो चुका है उनको बधाई, और जिनका होने वाला है बिल्कुल ठंड रखें, परेशान बिल्कुल ना हो, है ना। सब कुछ सामान्य तरीके से हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। हाँ, जो पहले दिन जो गई थी उनको चीज़ें ज़्यादा नहीं पता थी, मगर अब जो भी जाएगा उनको सारी स्थितियों के बारे में दोस्तों पहले से जानकारी हो गई है। मेरी बहनों, मैं पुनः जाते जाते माँ सरस्वती से एक बार फिर आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ सरस्वती, मेरी जितनी भी बहनें हैं इस वक्त मुझे देख रही हैं, सुन रही हैं, और अगर उनके कानों में मेरी आवाज़ जा रही है तो प्लीज़, जैसे आपने पहली स्टेज में मेरी बहनों का कल्याण किया है, उनकी नैया को पार लगाया है, ऐसे ही फाइनल स्टेज में भी उनकी सुनिए, मेरी प्रार्थना को सुनिए और उनकी नैया को पार लगाइए। मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी बहनों को इस नौकरी की बहुत ज़रूरी है, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप मेरी इस प्रार्थना को ज़रूर स्वीकार करेंगे। तो मेरी बहनों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कोई भी मन में सवाल हो तो उसको लेकर के भी आप कमेंट जो है करिएगा, और वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ। जैसे ही मुझे अन्य कोई अपडेट मिलेगी मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊँगा आपके समक्ष में नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा, और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।